गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। रवि जी गुड इवनिंग, जितेंद्र जी, आशीष वेरी गुड इवनिंग, सिलावत, विशाल, कौशिक गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल का वीडियो आप सभी लोगों ने देख लिया है, रिकॉर्डिंग सभी लोगों ने देख लिया है। सुनील जी नमस्ते, राधे राधे, करण पुरुषोत्तम, शिलावत यस देख लिया है, कौशिक यस, नीरज जी यस देख लिया है सभी लोगों ने कल का रिकॉर्डिंग। रोहित जी यस, नोट्स बनाया? कितने लोगों ने नोट्स बनाया? क्योंकि उतना तो याद रहेगा नहीं, एक बार देखने से याद तो होगा नहीं। डन सर, देख लिया है, नोट्स बना लिया है। करण जी वेरी गुड, अमित जी, नयन, मुस्कान जी डन, आई हैव क्रिएटेड नोट्स वेरी गुड, अविता जी, अंकित जी, सिलावत, मीटू सर वेरी गुड, पूजा जी, रोहित जी। मैंने नहीं देख पाया सर, बड़े पिताजी शांत, क्या लिखे हो आप? सचिन राय जी, अरुण जी, रोशन गुप्ता सर अपना फेस दिखाइएगा या नहीं? रोशन जी कहाँ हो भाई? आपको क्लास से नहीं मतलब है, आपको फेस देखना है तो कल मैंने दिया था ना इंस्टाग्राम आईडी, आप फॉलो नहीं किए थे आई थिंक, मुझे लग रहा है। नहीं किए फॉलो? जाकर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। क्या क्लासेज आप फेस देखकर करते हो क्या? बिना फेस देखे नहीं समझ में आता है? बताओ, जितने भी लोग कौन है? रोशन जी, तो फिर बार बार एक ही चीजें आप टाइप कर रहे हो। मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया, जाकर चेक कर लीजिए। कल तो बहुत सारे लोग ये लीव कर दिए थे, क्योंकि कल अप्रोक्स 2 से 2.5 घंटे का क्लासेज आपका हुआ था। तो जितने भी लोग लीव कर दिए थे मैंने भेज दिया है, आप जाकर आईडी चेक कर लेना। सो आज से आप सभी का फेसबुक मॉड्यूल शुरू हो रहा है गाइस, ठीक है। आप लोगों का जो भी डाउट होगा, आप होप आप लोगों ने नोट करके आया होगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग जो भी आपके डाउट्स रह गए थे उन सभी डाउट्स को आज क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम मॉड्यूल आपका खत्म हो चुका है और मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था कि 30 डेज का आप चैलेंज लो, ठीक है। और 30 डेज तक आप सभी अपने इंस्टाग्राम पे आपको अपने अपने नीज से रिलेटेड कंटेंट आपको बनाना है। और पहले स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से बनाओगे, कैसे आपको कैसे कंपटीटर रिसर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको अपने प्रोफाइल के लिए स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, ये सारी चीजें कल ही मैंने आपको बताया था, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल पे काम करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंटर्नशिप के समय आपसे पूछा जाएगा, जितने भी लोग खासकर जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की अगर जॉब आप चाहते हैं, ठीक है, या ऐसे फ्रीलांसिंग आप सर्विसेज देना चाहते हो, तो आपसे तो और ज्यादा आपसे पूछा जाएगा
कि आप किए या नहीं किए, आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा, ऑप्टिमाइज है या नहीं है। राइट। तो ये सारी चीजें आप करना शुरू कर दो, क्योंकि इंटर्नशिप की जब क्लासेज होगी तो उस समय ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। तो अभी से अगर आप नहीं करोगे तो फिर उस समय इंटर्नशिप मिलना फिर पॉसिबल नहीं है। फिर उस समय आप मत बोलना कि सर मुझे इंटर्नशिप चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए। कम से कम एटलीस्ट जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना तो आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे इंटर्नशिप मिलेगा। ठीक है। तो ये जो भी चीजें आपको, जो भी क्लासेस खत्म हो रहा है उसमें जो भी चीजें आपको बोला जा रहा है वो प्लीज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। सो आज से तो आप सभी का फेसबुक मॉड्यूल शुरू हो रहा है। कितने लोगों का फेसबुक पे पहले से अकाउंट है? सभी लोगों का फेसबुक पे पहले से अकाउंट है गाइस? फेसबुक पे सभी लोगों का अकाउंट है पहले से? क्योंकि आप आज साथ साथ जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको अपने फेसबुक पे भी काम करना है। ठीक है। जिस जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से सेम आपको अपने फेसबुक पे भी काम करते रहना है साथ साथ। सभी लोगों का है? कोई ऐसे भी पर्सन जिसका अकाउंट नहीं है? कोई ऐसे भी पर्सन? मेरा नहीं है सिलावत जी। अभी तक आप फेसबुक यूज नहीं करते हो? बताइए, फेसबुक आप यूज नहीं करते? मुस्कान, मेरा नहीं है। जल्दी से आप बना लेना। ठीक है। ओके गाइस, सो बहुत डिले हो चुका है, अब क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। जिनका जो भी डाउट है आप प्लीज लिख कर रखो। ठीक है। अब आपको चैट बॉक्स में, आपको जब मैं पूछूंगा तभी आपको इंटरेक्ट करना है, अदरवाइज आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्लास पे पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए। सो जस्ट अभी मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा गाइस। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इज स्क्रीन विजिबल और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइज, इज स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके फाइन। शो आज से आप सभी का, आज आपका डेट है 9 जनवरी। आज से आप सभी की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो फेसबुक मॉड्यूल शुरू हो रहा है। जितने भी लोगों के पास पहले से अकाउंट नहीं है फेसबुक का, आप पहले अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाना मैं क्लास में नहीं सिखाऊंगा, ये बहुत बेसिक प्रोसेस होता है। ठीक है। सिंपल सा है। आप फेसबुक एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप साइन अप करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन लास्ट में आप शेयर कर लेना। ठीक है, अगर अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो। सुचेतन जी, सर मीटिंग शुरू होने में देरी हो रहा था इसलिए देर हुआ अटेंडेंस देने में। प्लीज क्लास जब शुरू हो जाए तो प्लीज आप क्लास पे फोकस करो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फेसबुक पे अकाउंट तो आप बनाते हो लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी क्या है ना, फेसबुक पे आप अपने रियल नेम से अकाउंट नहीं बनाते हो। सो डेट क्या होता है, आपको आगे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, आपके अकाउंट भी सस्पेंड हो जाते होंगे।
और उस केस में आपकी फेसबुक किसी भी तरीके से मदद नहीं करती होगी, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो रियल नेम से तो आपने बनाया ही नहीं है। ठीक है। तो कभी भी फेसबुक पे है ना, जब भी आप अकाउंट बनाओ तो आपका जो नेम होना चाहिए वो रियल नेम से अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फेसबुक आपको कभी भी आए दिन अभी बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है, सेफ्टी को लेकर। तो जिसमें क्या है ना, जैसे अगर मान लो सपोज आप नए डिवाइस में भी आप लॉग इन कर रहे हो, ठीक है, या फिर कभी कभी आप कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम रैंडमली आप अपने प्रोफाइल को यूज कर रहे हो और फेसबुक आपको बोलेगा अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। और फेसबुक पे जो आइडेंटिटी है ना, वो आप तीन तरीके से कर सकते हो, तीन डॉक्यूमेंट को अपलोड करके। पहला है वोटर आईडी, दूसरा है पैन या आधार कार्ड, और तीसरा है आपका वोटर आईडी, पैन, आधार कार्ड, और इसके साथ साथ ड्राइवरी लाइसेंस। ये थ्री डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप अपनी आइडेंटिटी फेसबुक पे वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी जगह आपका रियल नेम होता है, और उस नेम से अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे नेम अगर मैच नहीं करेगा, तो फेसबुक आपकी प्रोफाइल को क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा, बैन कर देगा। उसके बाद आप दोबारा उस प्रोफाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो आप कितना भी इस प्रोफाइल पे आप मेहनत कर लो, कंटेंट बना लो, अच्छे खासे आप अपने प्रोफाइल को ग्रो भी कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी भी फेसबुक अगर आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो आप अगर आपका रियल नेम से नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है वहां पे। तो जब भी आप अपने फेसबुक पे अगर आप अकाउंट बनाने की सोच रहे हो, तो आप रियल नेम से ही अकाउंट बनाइएगा। अदरवाइज अगर मान लो सपोज आपका रियल नेम से अकाउंट नहीं है, कितने लोगों का रियल नेम से अकाउंट नहीं है फेसबुक पे, चैट बॉक्स में बताइए। कितने लोगों का फेसबुक पे रियल नेम से अकाउंट नहीं है? अभय जी आपका नहीं है, ओके। बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, सब अपने रियल नेम से अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं, राइट। तो देखो सिंपल सा है, अगर आपने रियल नेम से अकाउंट नहीं बनाया है तो अपकमिंग क्लासेस में आपको बताया जाएगा कैसे आप फेसबुक पे अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। तो जो जैसे आपको बताया जाएगा उस तरीके को फॉलो करके आप अपने फेसबुक का रियल नेम जो होगा वो नेम आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो चेंज करना मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है ये आपको ध्यान में रखना होता है फेसबुक पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है ना, मान लो सपोज फेसबुक से ही आपका ऐड अकाउंट ये सारी चीजें बन रहा होता है। तो अगर आपके ऐड में भी कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ऐड अकाउंट भी अगर बैन होता है, तो वहां पे मान लो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी या डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है, तो वहां पे नेम अगर डिसमैच होगा, मिसमैच होगा, तो फिर वहां पे आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है, फेसबुक पे किसी भी पर्सन का, ठीक है, किसी भी पर्सन का अकाउंट बनता है यानी कि प्रोफाइल बनता है फेसबुक पे। और जो पेज होता है, ठीक है, फेसबुक पे जो पेज का ऑप्शन दिया गया है वो बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, या किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं तो उसके लिए आपको फेसबुक पे पेज बनाना होता है। अब किसी कंपनी के नेम से आप जाओ अकाउंट बनाने फेसबुक पे, आपका अकाउंट ही क्रिएट नहीं होगा, आप बनाओगे भी तो वो सस्पेंड हो जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। क्योंकि उसके लिए पेज का ऑप्शन दिया गया है फेसबुक पे, आपको पेज क्रिएट करना है। केवल और केवल किसी भी पर्सन का, कोई पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, तो उसका आप अकाउंट बना सकते हो फेसबुक पे। अगर कोई बिजनेस है, स्टार्टअप है, या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए पेज आपको बनाना होता है। और जो पेज आपका होता है वो आपके अकाउंट से अटैच होता है, ठीक है। पेज को आप डायरेक्टली लॉग इन नहीं कर सकते। अगर आपको पेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए पहले आप अपने अकाउंट को लॉग इन करो। फिर अकाउंट के वहां पे अकाउंट लॉगिन करने के बाद मेनू के ऑप्शन में जाने के बाद पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो जितने भी आपके पेज होंगे वो सारा पेज आपको शो करेगा, ठीक है। फिर आप अपने पेज को एक्सेस कर सकते हैं। जो आपका पेज होता है वो आपके अकाउंट से अटैच होता है। अब यहाँ पे सवाल होगा कि सर एक अकाउंट से कितना पेज क्रिएट कर सकते हैं? तो एक अकाउंट से आप मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड पेज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब जितना मन उतना पेज आप क्रिएट कर लो, ठीक है। आपको क्या करना है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आप दो तीन बनाइए, ठीक है, मैक्सिमम आप 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10 से ज्यादा पेज आप मत बनाइएगा अपने एक प्रोफाइल पे, ठीक है। अगर प्रोफाइल पे बनाएंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पेज का अगर अनलिमिटेड ऑप्शन दिया गया तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पेज बना रहे हो, ठीक है।
अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी आप पेज बनाइए, अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको नहीं बनाना है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो आपको पहले से पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? यस यस यस, क्लियर है। निशा जी, सभी को वॉइस क्लियर है, केवल और केवल आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। कोई भी पेज हो, पेज का भी नेम चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये डिटेल्स में आपको पेज के बारे में आपको जब पेज की क्लासेज होगी, जब मैं पेज आपको बनाना सिखाऊंगा, तो उस समय ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस आप इतना समझो, पेज का भी नेम आप चेंज कर सकते हो। पेज कैसे डिलीट करते हैं ये आपको आगे बताया जाएगा, आप वेट कर लीजिए, ठीक है। सारी चीजें आपको बताया जाएगा, जिस तरीके से आपने इंस्टाग्राम को सीखा है, A to Z आपको बताया गया है ना, उसी तरीके से सेम आपको फेसबुक और फेसबुक पेज के बारे में आपको इन डेप्थ आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी। अब फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहली जो चीजें होती है, आपको नेम रखना होता है, राइट। तो नेम तो कैसा होना चाहिए आपका, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। रियल नेम आपका होना चाहिए फेसबुक प्रोफाइल पे। जो दूसरी चीजें आती है, आपका प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर आपका कैसा होना चाहिए, ऑलरेडी आपने इंस्टाग्राम में देखा है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है, तो आप सेम फोटो लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो फोटो आपने लगाया है डीपी में, उसके लिए जो फोटो आपने बनाया है, उसी फोटो को आप फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पिक्चर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सेम फोटो, क्योंकि अकाउंट आपका ही है, दूसरे किसी और पर्सन का तो अकाउंट है नहीं। तो आप सभी जगह, इससे क्या होगा, आपका ब्रांड कंसिस्टेंट रहेगा, सभी जगह एक ही प्रोफाइल पिक्चर रहेगा, तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इजी इजी तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आपको पहचान लेंगे, ठीक है, आपके जो ऑडियंस होंगे। तो आप सेम प्रोफाइल पिक्चर आप लगा लेना। उसके बाद जो थर्ड है, कवर फोटो। कवर फोटो क्या होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे आपने बैनर बनाया था ना, जो मैंने आपको बैनर बनाना सिखाया था, जिसको एक इमेज बनाने के बाद आप अलग अलग थ्री पार्ट में आप डिवाइड कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे थ्री पार्ट में, फिर उसको अपने प्रोफाइल में पिन कर रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पे फेसबुक पे क्या है, फेसबुक पे आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप उस टाइप का इमेज को आप पोस्ट कर सकते हो। जो कवर फोटो होता है ना, बेसिकली मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो, मैंने फेसबुक प्रोफाइल ओपन किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कवर इमेज कहते हैं। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इसको कवर इमेज कहते हैं। अब कवर इमेज को, कवर फोटो को, सिंपल सा इसका क्या साइज है, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, यहाँ पे फेसबुक कवर इमेज साइज। जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पे फेसबुक कवर इमेज साइज आपको दिखाई दे रहा है। आप कैनवा ओपन करिएगा, कैनवा ओपन करने के बाद ये आपको कस्टम साइज में जाकर ये पिक्सल आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका कैनवास ओपन हो जाएगा, फिर जिस तरीके से आपको डिजाइन करना है, उस तरीके से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के लिए कवर फोटो डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा कवर फोटो होना चाहिए जिससे आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का फोटो यूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल का फोटो यूज कर सकते हैं कवर फोटो में। कोई अवार्ड्स, अगर आपको कोई अवार्ड दिया गया है तो वो फोटो है, तो उस फोटो को आप यूज कर सकते हैं कवर फोटो में, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के फोटो, आप टीम का फोटो यूज कर सकते हैं कवर फोटो में। ये सारी चीजें आप कवर फोटो में आप यूज कर सकते हो। सो नेम हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हो गया, कवर फोटो हो गया। अब उसके बाद आता है बायो आपका। क्या आता है, बायो। फोर्थ नंबर पे है आपका बायो। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जिस तरीके से आपने इंस्टाग्राम के लिए बायो जनरेट किया था, सेम आपको फेसबुक प्रोफाइल के लिए भी आपको क्या करना होता है, बायो जनरेट करना होगा। और सेम तरीका है, आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, अब चैट जीपीटी आपको फेसबुक के लिए परफेक्ट बायो आपको जनरेट करके दे देगी। अब फेसबुक का जो बायो होता है, वो कितने कैरेक्टर में आप लिख सकते हो, तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप सर्च करोगे फेसबुक बायो कैरेक्टर,
तो यहाँ पे देखो फेसबुक पे जो आप बायो लिखोगे ना वो 101 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये एक छोटा सा ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि सर ये 101 कैरेक्टर हमें कैसे पता चलेगा बायो लिखते समय कि जो मैंने बायो जनरेट किया है वो केवल और केवल 101 कैरेक्टर का ही है, राइट। तो सिंपल सा एक वेबसाइट आता है कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। क्या आता है? कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन, इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट आपको शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और जो भी बायो आपने जनरेट किया है सिंपल सा यहाँ पे आप लिखना, ठीक है। जो भी आप बायो जनरेट करेंगे उसको आप यहाँ पे लिखना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें लिख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप नीचे देखोगे नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर शो कर रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ सेंटेंस, नंबर ऑफ पैराग्राफ, नंबर ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर आप देख रहे हो ये कितना होना चाहिए? 101 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ से इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने बायो जनरेट किया है वो कितने कैरेक्टर्स का है। अदरवाइज आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि केवल और केवल मुझे 101 कैरेक्टर या इससे कम कैरेक्टर्स में ही मुझे बायो चाहिए। तो अब आपको चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग ही आपको बायो जनरेट करके देगा। और जो बायो जनरेट करके देगा वो आपको क्या करना है? अपने फेसबुक प्रोफाइल में आपको पेस्ट करके सेव कर देना है, डेट्स इट। ये कैसे करना है अभी आज ही आप सीखने सीखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपको अपने प्रोफाइल में अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना होता है, ठीक है। अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना होता है, यानी कि किस कौन कौन सा स्किल्स है आपके पास। कहीं पे आपने इंटर्नशिप किया था, ठीक है, प्रायर अगर किसी भी कंपनी में अगर आपने इंटर्नशिप किया होगा तो वो एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। कहीं पे पहले आपने जॉब किया होगा तो वो आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल में। तो ये सारी चीजें आपको वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपको ऐड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीजें हैं वो आपका है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जैसे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, यहीं पे आपको जेंडर वगैरह ऐड करना होता है, डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप ऐड करते हो। हालांकि आपको कभी भी अपने प्रोफाइल में नंबर वगैरह को हाइड करके रखना चाहिए, शो नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपको इतने सारे कॉल आएंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में पर्सनल प्रोफाइल में आपको नंबर, ये सारे नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें शो करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे हाइड करेंगे ये भी आप आगे अभी जानोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपको क्या करना होता है, होम टाउन। आपको होम टाउन अपने प्रोफाइल में ऐड करना होता है। होम टाउन, करेंट सिटी, अभी आप एट प्रेजेंट कहाँ पे आप रह रहे हो ये आपको ऐड करना होता है। ये दो चीजें आपको ऐड करना होता है। उसके बाद है आपका फीचर सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फीचर सेक्शन दिया गया है। फीचर सेक्शन में क्या होता है, जो भी पोस्ट, ठीक है, जो भी पोस्ट हो गया, रील्स हो गया, जिसको आप फीचर करके रखेंगे, कोई भी पर्सन जब आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाएगा तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, आपका प्रोफाइल फोटो दिखाई देता है, बायो दिखाई देता है, आपका कवर फोटो दिखाई देता है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको उस पर्सन का डिटेल शो करता है। और उसके जस्ट नीचे जिस भी पोस्ट को आप फीचर करेंगे वो पोस्ट हमेशा टॉप पे ही दिखाई देगा। जैसे आप इंस्टाग्राम पे पिन करते हो ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे फेसबुक पे फीचर का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को फीचर करके ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। अपने क्लाइंट का टेस्टिमोनियल ऐड करके रख सकते हैं। कोई रिवार्ड्स रिवार्ड्स या अवार्ड्स वो आप ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। कोई भी अचीवमेंट आप ऐड करके रख सकते हो फीचर में। इससे क्या होता है, बेसिकली आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। इससे आपकी क्या होती है, ट्रस्ट बिल्ड होती है। तो ये फीचर सेक्शन में ये सारी चीजें आप ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद आता है एक डिटेल्स अबाउट यू का सेक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। डिटेल्स अबाउट यू का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना होता है, अपने बारे में, ठीक है, आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है। आपको अपने बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ में आपको अपने बारे में लिखना होता है। और आपको अपने प्रोफाइल में लिखकर ऐड करना होता है। ये कैसे ऐड करेंगे अभी आप जस्ट देखोगे आगे, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल में ऐड करना होता है। इसके अलावा आपको फेसबुक प्रोफाइल में कुछ भी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखो, जब भी जैसे जिस तरीके से आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में स्विच करना सीखा था, उसी तरीके से जैसे आप फेसबुक पे न्यू प्रोफाइल बनाते हैं या कोई भी आपका पहले से प्रोफाइल होता है, ठीक है,
जब आप फेसबुक पे कोई भी प्रोफाइल बनाते हो तो वो नॉर्मल प्रोफाइल ही होता है। अब उसको क्या करना है, आपको प्रोफेशनल मोड में स्विच करना होता है। ठीक है, अकाउंट जैसे आपने बनाया तो सबसे पहले आप प्रोफेशनल मोड में स्विच कर लो। प्रोफेशनल मोड में स्विच करने से क्या होता है, आपका कोई नया अकाउंट नहीं बन रहा होता है, जस्ट यहाँ पे आपके प्रोफाइल में कुछ एडिशनल फीचर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके प्रोफाइल पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देता है, जहां से आप सारे इनसाइट वगैरह आप चेक कर पाते हो। राइट, उसमें और सारे बहुत सारे एडिशनल फीचर मिलते हैं, जिसका आपको नॉर्मल प्रोफाइल में वो सारी चीजें एक्सेस आप नहीं कर पाते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ जाता है आपके प्रोफाइल में। तो ये न्यू प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कैसे स्विच करना है ये भी अभी आप सीखोगे। ठीक है, किसी भी फेसबुक पे अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को पता है? एनीवन? अगर आपको फेसबुक यूज करना है तो मिनिमम आपका एज क्या होना चाहिए, पता है आपको? 18, 14, 18, 16, सतीश जी? 12, 18? सभी लोग 18 लिख रहे हैं। 18 से कम ईयर्स के लोग फेसबुक पे नहीं है क्या? 13 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इंस्टा और फेसबुक दोनों के लिए मिनिमम 13 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, अभी तो नया ये सरकार का नियम आने वाला है, अभी तक तो अभी तक तो ऐसा अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आपका 18 से कम साल का है, अगर आप हो, तो फिर आपको अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लेकर डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तभी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हैं फेसबुक को। ठीक है, फेसबुक या इंस्टा को। तो ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम तो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, लागू तो नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जल्दी ये नियम आ जाए। लेकिन अभी तक है इंस्टा फेसबुक पे अगर आपको ये करना है, अगर अकाउंट बनाना है, यूज करना है, तो मिनिमम 13 ईयर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिकली ओवरव्यू, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है, इंस्टाग्राम को आपने करना सीख लिया है, तो अब आगे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सब आपके लिए इजी हो गया है, सबको आप इजी तरीके से कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिलेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली सी बात है, अलग अलग इंटरफेस होंगे, कुछ कुछ चीजें चेंज होंगे, क्योंकि सिमिलर अगर होता तो फिर अदर प्लेटफॉर्म क्यों बनता, राइट? तो ये जो भी चीजें डिफरेंस है वो सारी चीजें आपको इन डेप्थ मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए डोंट वरी। अब यहाँ पे देखो, मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आता हूँ। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल पे आ गया। अब सबसे पहली चीजें है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर तो जो आपने इंस्टा पे लगाया है उसी प्रोफाइल पिक्चर को लगाना है। सिंपल सा, यहाँ पे कैमरा का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरा पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, कैमरा पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा। अपलोड फोटो पे क्लिक करिए। उसके बाद जो भी फोटो आपको प्रोफाइल पिक्चर में यूज करना है उस फोटो को क्या कर लो, आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद डन कर दो। जैसे आप अपलोड करोगे आपका प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है कवर फोटो। कवर फोटो को चेंज करने के लिए सिंपल सा है, एडिट कवर फोटो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एडिट कवर फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपलोड फोटो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, अब जो भी कवर फोटो आपने बनाया है उस कवर फोटो को आप सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए, आपका कवर फोटो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो सपोज इसका पोजीशन कवर फोटो का अगर कुछ एडजस्ट नहीं है, सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, तो रीपोजिशन पे क्लिक करके आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज आपको कवर फोटो वो फोटो लगाना है जिस फोटो को ऑलरेडी आपने अपने फेसबुक पे अपलोड किया है, तो चूज कवर फोटो पे क्लिक करिए। आप जितने भी फोटो आप फेसबुक पे अपलोड किए होंगे वो सारा फोटो आपको शो करेगा, यहां से आप कोई भी फोटो इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो डेट्स इट। अब उसके बाद है, सिंपल सा है, अपने फेसबुक प्रोफाइल को, अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड में अगर स्विच नहीं है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, आपको अपने प्रोफाइल पे आना है। यहाँ पे देखो एक थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले सेक्शन में है ना, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप आगे देखोगे यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे उस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ। यहाँ पे ऑफ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है वो पहले से ऑन है, प्रोफेशनल मोड में है, राइट? तो अगर आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड में स्विच नहीं होगा
तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको शो करेगा टर्न प्रोफेशनल मोड ऑन दिखाई देगा। तो सिंपल सा है, उस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में आप स्विच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आप प्रोफेशनल मोड स्विच कर लेंगे, बस यहां से आपको कर लेना है, प्रोफेशनल मोड स्विच कर लेना है। जैसे आप प्रोफेशनल मोड में स्विच करोगे, आपके प्रोफाइल पे ये इस तरीके का प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार प्रोफाइल को ऑडिट कर लेते हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका होम सेक्शन होता है, यहाँ पे होम फीड होता है, जिसे भी आप फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसे भी आप फॉलो करते हो या जो आपके फ्रेंड होते हैं, उन वो जो भी पोस्ट करेंगे वो आपको यहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, वो आपको यहीं पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको वीडियो का सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये आपका वीडियो का सेक्शन होता है। लॉन्ग वीडियो देखना तो आप यहीं से देख सकते हैं। ये आपका मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है, जहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप आगे जानोगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोफाइल का सेक्शन होता है। उसके बाद ये गेम का सेक्शन होता है, यहाँ से आप ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हो फेसबुक पे अपने फ्रेंड के साथ। ये आपका मेनू का ऑप्शन होता है। ये आपका मैसेंजर का ऑप्शन होता है, जिससे आप किसी भी अपने फ्रेंड के थ्रू आप बात कर सकते हो अपने फ्रेंड से। ये आपका नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है। ये आपके प्रोफाइल का सेक्शन होता है। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली फेसबुक का इस तरीके का इंटरफेस होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, इसको मेनू कहते हैं। अगर आप फोन से अगर आप फेसबुक ओपन किए होंगे, अगर आप फोन पे अगर फेसबुक रन कर रहे हैं, तो आपको लास्ट में फेसबुक में मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पे शो कर रहे होंगे। ठीक है, सो इसे अभी जस्ट मैं इरेज करता हूं। अब वापस आते हैं अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में आपको आ जाना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब बायो आपको ऐड करना है। तो बायो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल सा इंट्रो का सेक्शन दिखाई दे रहा है, पोस्ट वाले सेक्शन में आपको इंट्रो का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखोगे एडिट बायो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एडिट बायो का, इस पे आपको क्लिक करना है, एडिट बायो पे। जैसे आप एडिट बायो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप एडिट बायो पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो भी बायो आपने जनरेट किया है, उस बायो को क्या कर दीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और ध्यान रखना है कि जो भी आपका नीश है, उस नीश से रिलेटेड कीवर्ड आपके बायो में होना चाहिए। और बायो में कीवर्ड ऐड करने से क्या बेनिफिट मिलता है, जो मैंने आपको इंस्टाग्राम में बताया था, सेम लॉजिक यहाँ पे भी वर्क करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके बायो में कीवर्ड ऐड होना चाहिए। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करके आप सेव कर लेना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अबाउट वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, अबाउट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे ओवरव्यू को छोड़ना है। अब आपको वर्क एंड एजुकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप वर्क एंड एजुकेशन पे क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, ऐड अ वर्क पैलेस, यानी कि जो भी आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने जॉब किया है, कहीं पे आपने इंटर्नशिप किया है, या जो भी स्किल्स है आपके पास, ठीक है, सिंपल सा ऐड अ वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है। जिस भी कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया था, उस कंपनी का नेम, कौन से पोजीशन पे आपने इंटर्नशिप किया था, सिटी टाउन आपको मेंशन करना है, अपनी जर्नी यहाँ पे डिस्क्राइब। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे थे तो जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करना है। जॉब के दौरान, उस पोजीशन के दौरान आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप मेंशन करेंगे। अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे थे, तो इंटर्नशिप करते समय आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डिस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद है टाइम पीरियड, अभी आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो इसको अनचेक कर दीजिए, अगर कर रहे हैं तो इसको चेकआउट रहने दीजिएगा। नहीं कर रहे होंगे तो इसको हटाना है। और कब से लेकर कब तक आपने जॉब इंटर्नशिप किया था, वो आपको ईयर सेलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी स्किल्स आपके पास होगा, वो सारी चीजें आप अपने यहाँ पे वर्क पैलेस के अंदर ऐड कर लेना। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी का ऑप्शन। यूनिवर्सिटी में सिंपल सा है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी हाई स्कूल से आपने पढ़ाई किया है, वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेस लिव्ड। जैसे आप प्लेस लिव्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर आपको अपना होम टाउन और करेंट सिटी आपको ऐड करना होता है। ऐड सिटी पे क्लिक करके आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद है कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इन्फो। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका ना कॉन्टेक्ट इन्फो, कॉन्टेक्ट इन्फो में आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ईमेल आईडी ऐड करना है तो ईमेल आईडी भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड करना है तो आप कोई इशू नहीं है, आपने इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो इसको कैसे आप कैसे वनली मी कैसे करोगे, यानी कि सो डैट किसी को भी ना दिखाई दे। सिंपल सा है, यहाँ पे देखो पेंसिल का आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप वनली मी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पब्लिक होगा पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे वनली मी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप वनली मी पे क्लिक करके डन करोगे, अब आपका ईमेल आईडी केवल और केवल आप ही देख सकते हो, बाकी कोई भी पर्सन नहीं देख सकता है, ठीक है। उसके बाद है वेबसाइट एंड सोशल लिंक। आपका अगर कोई भी वेबसाइट है या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आपको यहाँ पे अटैच करना है, ऐड करना है, जैसे मैंने स्नैपचैट इंस्टाग्राम आईडी ऐड किया है, तो आप भी कर सकते हो। सिंपल सा है, पहले यहां से आप वेबसाइट जो भी अगर आपका वेबसाइट है उस वेबसाइट को ऐड कर लीजिए। मल्टीपल वेबसाइट है तो यहां से मल्टीपल वेबसाइट भी आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल में। अगर आपको सोशल मीडिया ऐड करना है तो यहीं से आप देखो ऐड अ सोशल लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, अब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है, जैसे मान लो यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड करना है तो यूट्यूब मैंने सेलेक्ट किया। अब यूट्यूब का जो यूजर नेम है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, सिंपल। अगर मान लो जैसे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐड करना है, जैसे थ्रेड्स पे आपका अकाउंट है तो थ्रेड्स का जो यूजर नेम है वो आप यहाँ पे लिखकर ऐड कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपका अकाउंट है उसे भी आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में सिंपल सा है, सबसे पहले लैंग्वेज। आपको जो भी लैंग्वेज आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज को यहाँ पे सर्च करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपका जेंडर। आप अपना जेंडर यहाँ पे ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में सिंपल सा मैंने इंस्टा पे भी बताया था कि अगर आप मेल है तो ही में ऐड करेंगे, अगर फीमेल है तो सी हर आप ऐड कर दोगे, ठीक है। सी हर आप ऐड कर लोगे, ये आपके प्रोफाइल पे दिखाई देता है प्रोफाइल नेम के साथ। अब इसे भी है ना आप प्राइवेसी लगा सकते हो, जैसे ये जो प्रोनाउंस आप ऐड किए हो ये कौन देख सकता है, जब तक आप पब्लिक नहीं करोगे तब तक ये आपके नेम के साथ शो नहीं करेगा। वनली मी रहेगा तो केवल और केवल आप ही देख सकते हो, बाकी कोई भी पर्सन किसी को भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना है, बर्थ डेट और ईयर। देन आपको कैटेगरीज डिसाइड करनी है, जो आपका प्रोफाइल है आप अपने प्रोफाइल पे किस टॉपिक किस न्यूज से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर करते हो वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पे जो फर्स्ट नंबर पे कैटेगरी होगा वही कैटेगरी शो करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 कैटेगरी, लेकिन शो क्या करेगा, आपका फर्स्ट कैटेगरी ही शो करेगा। सो इतनी सारी चीजें आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड बेसिक इन्फो में ऐड करना होता है। आफ्टर दैट प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो, ये प्रोफाइल में आपको यहाँ पे नहीं ऐड करना होता है, ये जब मैं पेज के बारे में बताऊंगा उस समय इसका काम है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेसी पेज आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो सो डैट अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करो तो आपका जो एड अकाउंट होने बैन होने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है प्रोफाइल ट्रांसपेरेंसी। अगर मान लो सपोज अगर आपको ये चेक करना है कि किसी का भी फेसबुक अकाउंट वो कब बना था, ठीक है, उन्होंने कब अकाउंट बनाया था, तो उसके प्रोफाइल पे जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, प्रोफाइल ट्रांसपेरेंसी के अंदर आइएगा और यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन डेट आपको शो करेगा कि वो अकाउंट कब बना था, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये चेक करना हो कि किसी प्रोफाइल से एडवर्टीजमेंट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखो प्रोफाइल ट्रांसपेरेंसी के अंदर जैसे आप आओगे तो इस प्रोफाइल से अगर कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा दिस प्रोफाइल इज करेंटली रनिंग एड्स। अगर नहीं चल रहा होगा तो यहाँ पे शो कर रहा है दिस प्रोफाइल इज नॉट करेंटली रनिंग एड्स। अगर चल रहा होगा तो सी ऑल पे क्लिक करके, ठीक है, आप यहीं से गो टू एड लाइब्रेरी पे जैसे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट मेटा एड लाइब्रेरी में चले जाओगे और वहां पे उसके जितने भी ऐड चल रहे होंगे सभी ऐड को आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो सपोज अगर आपको ये चेक करना है कि किसी कंपनी का फेसबुक ऐड मेटा एड्स कितना कैंपेन में रन हो रहा है, तो सिंपल सा है मेटा एड्स लाइब्रेरी आपको सर्च करना है, ठीक है। मेटा एड्स लाइब्रेरी जैसे आप सर्च करोगे, आप डायरेक्ट वहां से प्रोफाइल से भी आप यहीं पे आते, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेलेक्ट ऑल एड सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मुझे जिनमेट का देखना है तो मैं यहाँ पे जिनमेट का मैंने पेज नेम सर्च किया। अब यहाँ पे देखो इससे अभी कोई भी एक्टिव ऐड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी कोई भी ऐड नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं चल रहा है। अगर ऐड चल रहा होता तो यहाँ पे देखो इनएक्टिव है, ये जो अभी ऐड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अभी इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं है, आप देख सकते हो। तो जितने भी ऐड चल रहे होंगे वो सारा ऐड आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी के भी कंपनी का अगर आपको देखना है तो सिंपल सा उस कंपनी का पेज यहाँ पे नेम सर्च करिए,
आप इजिली यहीं से आप चेक कर सकते हो कि उस कंपनी का कितना ऐड चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अंकुर वारी को। अब देखो इस पर्सन के कितने ऐड चल रहे हैं, जो भी ऐड चल रहा होगा वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। जैसे देखो अभी इसका एक ही ऐड चल रहा है, अंकुर वारिको का एक ही ऐड चल रहा है, तो यहाँ पे एक ऐड आपको दिखाई दे रहा है। यहीं से आप ऐड देख सकते हो सारी चीजें। राइट, तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किसी भी कंपनी का भी फेसबुक या इंस्टा पे कितना ऐड चल रहा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, या डायरेक्टली आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे, गो टू ऐड लाइब्रेरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे सारे ऐड आपको दिखाई देंगे। उसके बाद है फैमिली एंड रिलेशनशिप स्टेटस। फैमिली एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फैमिली मेंबर। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी पर्सन अगर फेसबुक पे जिनका अकाउंट है, तो वो आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर को अगर अपने प्रोफाइल में दिखाना चाहते हो तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट नेम जो भी होगा, यूजर नेम फेसबुक का, वो आप सर्च करो। ठीक है, उसके बाद उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। देन आपका है डिटेल्स अबाउट यू। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अबाउट यू का एक सेक्शन है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैंने अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। तो उसी तरीके से आपको भी समरी में आपको अपने बारे में इन डिटेल्स आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप बायो में तो अपने बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अबाउट अबाउट यू का सेक्शन है, तो इसमें आप अच्छे तरीके से अपने बारे में डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको सेव करना है। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको निकनेम शो कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक नेम है रियल नेम, उसके साथ अगर कोई आपका निकनेम है तो वो भी आप अपने प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो अदर नेम का ऑप्शन है, इसके अंदर ही ऐड निकनेम यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका भाई कोई निकनेम है, ठीक है, अगर आप अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हो तो निकनेम को यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे शो एट टॉप ऑफ प्रोफाइल इसको सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। अब ये नेम आपके भी प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में है फेवरेट कीवर्ड्स। अगर आपका कोई भी फेवरेट मोटिवेशनल कीवर्ड्स है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है लाइव लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट में क्या होता है, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई इवेंट अगर आप होस्ट करने वाले हो और अपने ऑडियंस को डिटेल्स देना चाहते हो इवेंट से रिलेटेड, तो सिंपल सा है, एज लाइक पोस्ट, जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो उसी तरीके से आप यहाँ से अपने इवेंट के बारे में डिटेल शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो आप पोस्ट शेयर करते हो वो आपके फोटोज वाले सेक्शन में दिखाई देता है, जो आप इवेंट शेयर करोगे वो केवल और केवल इवेंट वाले ही ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है, सो इतनी सारी चीजें आपको अपने प्रोफाइल में ऐड करना होता है। जब ये सारी चीजें आप ऐड कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा, ठीक है, कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो देखो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपके बारे में सारा डिटेल्स दिखाई देगा। पहले बायो, फिर प्रोफाइल, यहाँ पे देखो कैटेगरी शो कर रहा है आपका स्किल, वर्क पैलेस। उसके बाद यहाँ पे आपका करेंट सिटी, ठीक है, होम टाउन, रिलेशनशिप स्टेटस, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप ऐड करोगे वो आपको इसी तरीके से यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आपके प्रोफाइल पे देखो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें दिखाई देगा। अगर कुछ चीजें चेंजेस करना होगा तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, जब चाहे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐड फीचर का सेक्शन दिखाई दे रहा है, ऐड फीचर पे क्लिक करके अब यहाँ पे जो भी आपको फीचर सेक्शन में ऐड करना है वो आप कर सकते हो। अपने यूट्यूब चैनल का कोई वीडियो लिंक ऐड कर सकते हो, अगर आप फ्री में कुछ चीजें दे रहे हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई कोर्सेज है तो उसको आप फीचर सेक्शन में ऐड कर सकते हो। आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज आप देते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो फीचर सेक्शन में। तो ये सारी चीजें आप अपने क्लाइंट का टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो फीचर सेक्शन में ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। तो ये सारी चीजें आप फीचर सेक्शन में आप ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका फोटोज का सेक्शन होता है। उसके बाद आपका फ्रेंड का सेक्शन होता है। ठीक है, जो भी आपके जो भी फ्रेंड होंगे वो आपको दिखाई देगा। फेसबुक पे तो आप सभी को पता होगा ऑलरेडी 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स आप नहीं बना सकते हो। राइट, उसके बाद जो भी आपको पोस्ट करना है वो आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, वो आपको इस साइड दिखाई दे रहा होगा। सो डेट्स इट, इतनी सारी चीजें आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल में ऐड करना होता है, तब जाकर एक आपका फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कहलाता है, अट्रैक्टिव तब बनेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको भी अपने प्रोफाइल में ऐड कर लेना है, जो भी आपका फेसबुक प्रोफाइल होगा। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप सभी अपने फेसबुक प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके आएंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन, गॉट इट। जिन्हें भी फेसबुक पे कनेक्ट होना है मैं फेसबुक का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो या फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। 5K के ऊपर आप फ्रेंड नहीं बना सकते हो मुकेश जी। ठीक है, वो लिमिटेशन होता है ना, सारी चीजों का लिमिटेशन होता है।
अब उसको आप क्रॉस थोड़ी कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया है। जिन्हें भी कनेक्ट होना है आप लिंक पे क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। सारी चीजें समझ में आ गया आपका। आज का होमवर्क क्या है वो भी आप लोगों को नोट कर लो, ठीक है। कल मैं सभी लोगों का फेसबुक प्रोफाइल चेक करूंगा। तो आप सभी को अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। आज का होमवर्क आपका यही है। फॉलोअर्स आपके 5 के मैंने बताया है क्या? मैंने बस फ्रेंड्स के लिए बताया है ना लिमिटेशन। 1 क्लिक में ऑल रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो दिलीप पटेल जी, ठीक है। एक क्लिक में आप नहीं कर सकते हो। आज की क्लास से रिलेटेड अब जिनका भी डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो अभी आप हैंड रेज कर लीजिए। मैं एक एक करके अभी आप सभी को अनम्यूट करूंगा। आशीष जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते आशीष जी, बताइए। सर मेरा कोई डाउट तो नहीं है। मेरे को ये पूछना है कि किट कब तक मिलेगी, अभी तक नहीं मिली। कौन सा सीट? किट किट किट। किट आपको नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई मैसेज आया, अभी तक कुछ भी नहीं। आपने किट के लिए फॉर्म फिलअप किया था जो ग्रुप में गया था? सर मुझे नहीं पता, एक्चुअली मेरी वाइफ ना बीमार थी, तो मैं कम 15-20 दिन मतलब उसी में लगा हुआ था। तो फिर कैसे होगा ग्रुप का? इसका मतलब आप मैसेज नहीं चेक किए हो, ग्रुप में तो फॉर्म गया हुआ है किट के लिए। अब सर मैं इसके लिए नहीं बता सकता, अगर हो सके तो आप करवा दो, लिंक दोबारा से प्रोवाइड मैं कर देता हूँ। ग्रुप में ऑलरेडी है, ग्रुप में से कुछ भी चीजें डिलीट नहीं होता, आप ग्रुप को एक बार चेक सर करिए। सर ग्रुप आपने मतलब आपने मैसेज किया था कि पंकज सर ने किया था? नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में हमारी टीम की तरफ से मैसेज गया हुआ है, आप ग्रुप में चेक करेंगे तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। हम लोग ग्रुप से कुछ भी चीजें डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअली सर मुझे पता नहीं, वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब थी ना, 15 दिन मेरे को लगा हॉस्पिटल वगैरह में। कोई बात नहीं है आशीष जी, आप ग्रुप चेक कर लीजिए ना। ग्रुप में तो आप हो ना, अभी आपको ग्रुप से निकाला थोड़े गया है या ग्रुप से आपको रिमूव थोड़ी किया जाएगा। आप ग्रुप में मैसेज चेक कर लीजिए। बाकी सर यूट्यूब की क्लास भी लोगे ना आप? जी बिल्कुल, यूट्यूब की भी क्लासेज होगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आज कोई डाउट नहीं है मेरा। ओके। चौधरी नरसिंह भाई मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी बताइए। सर मतलब पेज में मानो कि 6 पेज बनाया हुआ है, तो फिर मतलब कोई दिक्कत रहेगी क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप 12 भी पेज बना सकते हो, लेकिन मैंने बताया है कि 10 से ज्यादा पेज मत बनाइएगा, या आपको जितना जरूरत है उतना ही पेज आपको बनाना है, ठीक है। मतलब 6 अलग अलग बिजनेस के लिए मतलब बनाया हुआ है, तो फिर मतलब कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। मनीष शंकर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मनीष शंकर जी। गुड इवनिंग सर। गुड जी इवनिंग वेरी गुड सर। इवनिंग। सर मेरे को ये पूछना था, ये डैशबोर्ड जो आपने बताया ना अभी, मोबाइल हम्म। में तो सर ये हो नहीं रहा है। बिल्कुल आपको शो करेगा। मैं एक्चुअली कर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी ट्राई किया था, लेकिन कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। स्क्रीन शेयर कर लीजिए, एक स्क्रीन शेयर बार कर लीजिए। दिखाएंगे? जी स्क्रीन एक शेयर मिनट कीजिए सर। ना। एक स्क्रीन शेयर कर लीजिए।
क्या हुआ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। नहीं हो रहा है सर। नहीं शेयर हो रहा है स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर। नहीं। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में मैंने आप सभी को बोला था कि ये एक जूम का ट्यूटोरियल आप सभी को देख कर आना है, नहीं देखे थे? नहीं सर, शायद आप थर्ड क्लास में का बोला था, मैं एक्चुअली लास्ट में एंट्री किया था उस दिन। मैंने पहले भी बताया कि इसमें बहुत समय लगता है। अगर जूम के बारे में आपको नहीं बेसिक डिटेल्स पता है तो आप एक बार जूम का ट्यूटोरियल यूट्यूब से देख लेंगे, मैंने होमवर्क ही दिया था ये। आप देखो शेयर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे नीचे आपको हाँ मेल वो तो। उस पर क्लिक किया आपने शेयर पे। हाँ उसमें क्लिक किया तो मेरे पास एक स्क्रीन आया। उसमें फोटो है, इमेज इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, यूआरएल, स्क्रीन, स्क्रीन सेलेक्ट एमआरआ। तो करिए, मैंने स्क्रीन स्क्रीन में सेलेक्ट। किया। जी, स्क्रीन सेलेक्ट करिए, हाँ स्क्रीन उसके में करने बाद के बाद दो ऑप्शन आया, स्टार्ट नाउ। हाँ तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक तो मैंने करिए। स्टार्ट नाउ दिया। हम्म। उसके बाद आपका फेसबुक ऑप्शन में गया मैं। उसको जब मैंने हिट ये किया कौन तो कर ये रहा है शेयर? इशाक, इशाक जी आपको मैंने नहीं बताया, मनीशंकर जी आप करिए। नहीं हो रहा है सर। आप कैसे होगा बताओ, जब तक आप स्क्रीन शेयर नहीं करोगे कैसे मैं बताऊं आपको? ऑप्शन आया हुआ है लेकिन ये ऑन ऑफ हो रहा है बस, स्क्रीन में ट्रांसफर नहीं हो रहा आज फिर आप लोग ध्यान से सुन लो, जूम का ट्यूटोरियल कैसे स्क्रीन शेयर करते नहीं करते आप लोगों को एक बार देख कर आना है वीडियो, ठीक है? है सर। कल आप डे में कॉल कर लीजिएगा, नहीं, ठीक? ठीक। ठीक है सर। अगम जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अगम जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी हेलो। बताइए। जी गुड बताइए। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी तो आपने ये बताया कि पर्सनल प्रोफाइल बनाना है, अगर मिस कि हमने एनजीओ का कोई अकाउंट बनाना है तो पेज, वो कैसे बनाएंगे? पेज बनाना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी सर। पेज बनाना है, उसके लिए एनजीओ के लिए पेज बनाना है। तो पहले जो सा एनजीओ जिसके नाम पे है पहले उसका अकाउंट बनेगा ना? जी, प्रोफाइल होगा, ठीक है। जो हम्म, एनजीओ के मेन हम्म, होंगे, ठीक है, उसी के प्रोफाइल से आप पेज हम्म। बनाओगे। अच्छा, उन्हीं के प्रोफाइल से पेज बन जाएगा और पेज के बाद आपका वो पेज का एनजीओ की एक्सेस सारी आप ले इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो सकते भी हैं। मैनेज करते हैं उस पेज का एक्सेस ले सकते हैं अपने प्रोफाइल पे। ठीक है। और सर ये इसमें क्या कि ये फेसबुक की क्लासेस वगैरह कितने दिन तक चलेंगी अभी हमारी? ये आपका अभी चलेगा 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये कोई फिक्स नहीं होता है, वो तो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कितने देर और हो सर रहे। इसमें वो मेटा एड्स वगैरह सब आप करवाएंगे इसमें? ये अभी ऑर्गेनिक जो चीजें हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में भी फर्स्ट डे मैंने यही क्लियर किया था कि आपका क्लासेस किस तरीके से हो रहा होगा। जो आप सीख रहे हो ये ऑर्गेनिक चीजें सीख रहे हो, इनऑर्गेनिक वो आपको मेरे क्लास के बाद ठीक है, सिखाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। मतलब 4 डेज में हमारा ये फेसबुक का जी, कंप्लीट हो जाएगा। यस। ठीक, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। अनवर खान जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर, आ रही है आवाज? यस यू आर ऑडिबल। हेलो। यस यू आर हेलो। ऑडिबल। जी सुन रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो। अनवर जी मैं सुन रहा हूँ। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं आप? यस। हाँ सर, अब ओके। जी जी। सर आपने जो बोला था जूम ट्यूटोरियल देख के आना, तो हम्म। सर मैं ये चाह रहा था कोई आप अपने हिसाब से कोई लिंक शेयर कर देते ग्रुप में, जो बेहतर होता। अनवर जी इसमें कोई फेवरेट वाली चीजें थोड़ी, ये सब आपको वही बताएंगे, ठीक है? आप देख लो, सिंपल सा सर हम रिक्वेस्ट। एक्सपीरियंस करेंगे और आप, सर ऐसा है कि हम देखेंगे क्या क्या होता है, और आप जो देख चुके हैं या आप जो सिखाए हैं उस वो एक बार में ही शेयर कर दीजिएगा तो हम जल्दी सीख जाएंगे। इसका कोई स्पेसिफिक वीडियो ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करो जिसके वीडियो पे ज्यादा व्यूज हो। कोई नहीं सर। आज जिसके कोई वीडियो नहीं पे सर, ज्यादा और व्यूज दूसरा होंगे क्वेश्चन। उस वीडियो को देख लेना आप, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा ये था सर कि मैंने फेसबुक पेज तो बनाया हुआ है, और हम्म। जो मेरी फेसबुक आईडी है
हम्म। उसको भी मैंने बिजनेस नेम से किया हुआ है, तो कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ठीक है सर, बस दो ही क्वेश्चन थे मेरे। ओके, थैंक यू अजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अजीत जी। अजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी अजीत जी बताइए। ओके सर, मेरा क्वेश्चन कल और आज दोनों के रिलेटेड है। मैं एक मेरा पेज शेयर कर रहा हूँ। हम्म। एक्चुअली ये जो मेरा पेज है ना, मैंने आपको बोला था सर कि मैं मेरे को पेज में इश्यू है, सम इश्यू। क्योंकि मेरे को फेसबुक ऐसा दिखा रहा है कि सॉरी, 1 मिनट। हाँ सर, ये मैं जो सबमिट करने जा रहा हूँ ना कभी भी, तो मेरे को ये मेरी वेबसाइट। हेलो? मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट और मेरा ईमेल एड्रेस, ये मेरे को सबमिट नहीं करने देता है। वो फेसबुक ऐसा बोल रहा है कि भाई तुमने कुछ जो आपका कंटेंट कंटेंट है। बराबर नहीं लिखा है। जी। अभी मैंने मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के हिसाब से मैं कोई कंटेंट तो कोई खराब लिखने वाला नहीं हूँ मैं। उसका अच्छा ही कंटेंट लिखने वाला हूँ। बट ग्रुप के हिसाब से कि कोई कंप्लेन के हिसाब से, आई डोंट नो क्या हुआ। कोई ने कंप्लेन किया या मालूम नहीं, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम इसमें आ गया। और मेरा पेज है सम इश्यू, स्टेटस में ऐसा दिखा रहा है कि पेज है सम इश्यू। तो मुझे कोई मेरा वेबसाइट और मेरा ईमेल एड्रेस, ये कोई सबमिट नहीं करने देना है। मैं इसके लिए ही मैंने रेडी करके रखा है। अभी इसके लिए है ना, आप वेट कर लीजिए। ठीक है अजीत जी, क्योंकि अभी पेज के ऊपर तो मैं आया नहीं हूँ। ठीक है, पेज की क्लासेस में इन डेप्थ आपको बताया जाएगा कि पेज पे आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, सो डेट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसी समय देख लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप एक कोई पोस्ट किए थे, ठीक है, अपने पेज पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाँ, ठीक है। देखो वो पोस्ट, उस पे क्लिक करो, वो पोस्ट आपका शो कर रहा है, उस पोस्ट को डिलीट किया है आपने? ये देखो, ये मैंने पोस्ट आगे किया हुआ है ना। तो मुझे सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर ही सबमिट करने देता है यहाँ। और उसके हिसाब से सेम प्रॉब्लम मुझे इंस्टाग्राम में हो रहा है। मैंने इंस्टाग्राम में आपको 2 दिन पहले बात किया था, लेकिन मेरा कनेक्ट नहीं होना पाया वो टाइम पर। तो सेम इश्यू अभी, मालूम नहीं वो फेसबुक से ज्वाइन करते ये तो माइनस, अपना माइनस पॉइंट रह जाता है। नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है। या डायरेक्ट उसका अलग अकाउंट ही रखना चाहिए, पर्सनल, फेसबुक से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो। पर मुझे यहाँ पे भी ये फेसबुक के हिसाब से, फेसबुक इंस्टाग्राम का ही पार्ट है। तो वो मुझे यहाँ पे भी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस सबमिट नहीं करने देता है। इसका पेज का अभी आप, ठीक है, पेज का भी आएंगे, 1-2 दिन में क्लास पेज का ही होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे अभी आप दिखाओ क्या इशू आप फेस कर रहे हो। ये यही सेम इश्यू के में मुझे यहाँ पे भी मुझे ईमेल एड्रेस और वेबसाइट अच्छा, अभी सबमिट नहीं आप यहाँ करने पे देता है। टाइप तो करिए, टाइप कर लीजिए ना, अभी आप एडिट करके आप टाइप करो। ओके। फॉर एग्जांपल अभी मैं खाली वेबसाइट सबमिट करता हूँ। हम्म।
तो भी ये देखो नहीं लेता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। सेम एज इट इज, अगर मैं ईमेल भी डालूंगा तो भी मुझे वो आप पहले अपना वेबसाइट ओपन करिए तो। क्या वेबसाइट ओपन करूं? वेबसाइट ओपन करिए। ये मेरे को है ना सर, एक बार कोई पोस्ट करने जा रहा था, अभी मैं बिजनेस के हिसाब से ही मैंने पोस्ट किया था कंटेंट कोई, लेकिन एक एकदम से मैसेज आ गया कि भाई कंटेंट आपका कोई कौन से पोस्ट करने बैड के है बाद आया ऐसा। था आप ये बताओ, कौन सा पोस्ट करने के बाद आया था वो पोस्ट, दिखाइए मुझे। वो सब तो मैंने सर वो टाइम पर डिलीट कर दिया फेसबुक से। मैंने कितनी सार, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे जो इश्यू आ रहा था ना, तो मैं कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखा, तो मैंने उसके हिसाब से वो सब पोस्ट भी डिलीट करी, कैसा ही मेरा कोई प्रॉब्लम आ गया हो, ऐसा कुछ हो या बैड कंटेंट हो, तो उसके हिसाब से या उसके आगे के जो कंटेंट थे वो सब मैंने डिलीट कर दिया। मैंने ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम फेसबुक, देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ये तो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। तो वो कंटेंट एक हाँ मुझे आप दिखाते तो वो इजीली समझ में आ पाता, क्योंकि कंटेंट कौन से एक्चुअली कंटेंट अपलोड करने के बाद आया था। मैं आपको बोलूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने एक एसीओ हेल्प के रिलेटेड मैंने अ, एक वेबसाइट रेट का इश्यू किया था, मैंने यूज किया था मैंने। क्या किया था? और उसमें क्या है, कंबाइंड सोशल पोस्टिंग करने देता था। तो उसमें क्या है, वेबसाइट जो है ना वो अपना जो वेबसाइट का यूआरएल है ना, वो टोटली डिफरेंट दिखाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वेब फेसबुक को ऐसा लगा कि भाई शायद मैं कोई बैड यूआरएल सबमिट कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। जबकि मैं मेरा वेबसाइट का ही अरे मेरी जो यूआरएल है एंड आई प्रिंट की, ये वही सबमिट कर रहा था। लेकिन वो जो मैं उसका यूज कर रहा था ना, तो वो लिंक जो यूज कर रहा था, तो उसमें वो लिंक चेंज हो जाती थी, यूआरएल। आप रुक रुक कर क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कौन से वेबसाइट पे आप क्या कर रहे थे, दिखाओ मुझे आप। हेलो। मैं वही वही दिखा रहा आपको सर। दिखाइए। ये लिंक है केवल उसी पोस्ट जिसमें, में नहीं हो रहा है या फिर सभी पोस्ट में नहीं हो रहा है? मतलब वो पोस्ट सब करने देता है, नहीं बट नहीं, मैं पूछ उसमें रहा हूँ अदर पोस्ट जो में अपनी, भी लिंक ऐड नहीं हो पा रहा है या फिर केवल और केवल स्पेसिफिक उसी पोस्ट में नहीं ऐड हो रहा है? मतलब फेसबुक की आप बात कर रहे हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम? सब जगह पे यूआरएल चेंज हो जाती है। तो उसके हिसाब से मुझे ये डाउट लगा कि मैंने ये वेबसाइट का यूज किया, उसके हिसाब से क्या है, यूआरएल चेंज हो जाती है, बैड यूआरएल यूज कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर अजीत जी, उसके हिसाब से मुझे ये अजीत प्रॉब्लम जी, हुआ। आप इंस्टाग्राम पे आइए, दूसरे पोस्ट में आप ऐड करके दिखाओ मुझे, दूसरे पोस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे पोस्ट में आपने ट्राई किया है, हो रहा है? दूसरी दूसरी पोस्ट दिखाओ आपको। हाँ, दूसरे पोस्ट में आप ऐड करके दिखाओ। सब बहुत टाइम से, 5 महीने से ये प्रॉब्लम है सर। अभी बीच में फिर आपको मैं बोलूँ सर, ये मैं आपको दिखाऊं, 15 दिन पहले मुझे परमिशन मिल गई वापस। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये देखो ये टाइम पर मुझे सबमिट करने दिया। हम्म हम्म लेकिन ये समझो 7-8 दिन मुझे परमिशन मिली।
और फिर वापस वंस अगेन मुझे, देखो आगे ये बंद था ना, परमिशन नहीं था ना, वो परमिशन 4 दिसंबर तक था। फिर मुझे ये परमिशन मिला जी 9 दिसंबर तक भी आप हाँ, इंस्टाग्राम पे किसी 12 दिसंबर को मेरे को परमिशन मिली और मैं ये सबमिट कर पाया। अजीत जी मैं समझ हाँ गया। सर। इंस्टाग्राम पे किसी अदर पोस्ट के कैप्शन में आप अभी ऐड करिए तो। ओके। यहाँ पे भी ऐड करूँ? किसी और भी हाँ किसी भी पोस्ट में आप ट्राई कर सकते हैं जिस पोस्ट में आपने नहीं किया है। आप डायरेक्ट वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करिए ना, तो यहाँ पे खुद से क्यों लिख रहे हैं। उस पर क्लिक करो आप, आ जाएगा। सेम एज इट इज प्रॉब्लम सर। नीचे स्क्रॉल करो तो आप स्क्रॉल करिए तो। ओके, यहाँ पे तो कैरेक्टर लिमिट का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इसका मैं देखता हूँ अजीत जी। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ, तो इसका जो भी सॉल्यूशन हाँ होगा मेरे को भी सर। कल मैं आपको बताऊंगा। आगे बताइए, नेक्स्ट ओके प्रॉब्लम। सर, क्योंकि ये सर मेरा बहुत, और मैं दूसरे दूसरे पेज के लिए मैं कर रहा हूँ पोस्टिंग, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन मुझे इसमें ही, एक ये प्रॉब्लम बताइए, मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई और कोई में प्रॉब्लम नहीं आता है, बट ये ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। ही आता है। उसका हम देख लेंगे। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जब आप लिंक ऐड करते हो, तो जो भी चीज़ें आ रहा है ना आपका, वो एक बार मुझे भेजिएगा, ठीक है। आपके हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर पे भेज दो सर। सिलेक्ट। ये अभी क्लास के बाद आप आपका मुझे, नंबर मिलेगा? क्लास के बाद आप मुझे भेज देना। नंबर तो मैंने कितनी बार देना होगा मुझे, आप बताओ। क्लास में मैंने कितनी बार लिखवाया है, मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, सभी लोग सेव कर लीजिए। ओके, थैंक और कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। यू। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, ओके। अब्दुल कदर मोमिन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, मेरा जो फेसबुक है, हम्म। इसका जो पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। हम्म। तो मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है। वेरिफिकेशन मांगता है, तो वेरिफिकेशन तो मैंने दे दिया था, तो अभी वो गलत बता रहा है। क्या फॉरगेट पासवर्ड किया है आपने। फॉरगेट, फॉरगेट भी किया है सर मैंने। तो क्या हुआ अब उस थोड़ा पासवर्ड इसमें क्या को। है कि मेरा पुराना अकाउंट है, हम्म। 15 साल पहले का है ये अकाउंट। हम्म। ये हम्म। नाम से, तो इसके अंदर बर्थडे, बर्थडे जो है ना मेरी, हम्म। वो गलत से मैंने लिख दी, ऐसा है। तो तब बर्थ इसमें कुछ हो सकता है। बर्थ डेट से कोई इशू नहीं है। हेलो। हाँ। बर्थ हाँ। डेट से कोई इशू नहीं है। तो ये हाँ, और कोई प्रॉब्लम तो है। ये पासवर्ड, पासवर्ड के लिए आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं नहीं, चाहिए। पासवर्ड का ही है दूसरा। आपका जो वॉइस ब्रेक मेरा हो जो रहा है। पुराना मोबाइल नंबर था। हेलो। जी, पुराना मोबाइल नंबर था, क्या ये जो हुआ। ये तो बंद हो गया सर, इसके जगह तो 3 4 मोबाइल है, क्योंकि 15 साल पहले का ये था मेरा फेसबुक। नहीं, तो जिस नंबर से आपने बनाया था अकाउंट, वो नंबर आपके पास नहीं होगा तो कैसे आप रीस्टोर कर पाएंगे, आप बताओ। और वो नंबर तो बंद हो गया कब से का, बहुत टाइम नहीं, हुआ। तो नहीं कर सकते आप। तो इसका कोई सॉल्यूशन अभी? कोई सॉल्यूशन नहीं એટલે उसका। अभी तो मेरा ओपन तो हो जाता, पर मैं बाहर निकल जाता हूँ, फिर बाद में अंदर एंटर नहीं हो पाता हूँ। नहीं हो पाएंगे ना, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। आपका जब तक आप जिस नंबर से अकाउंट बनाए थे वो नंबर आपके पास नहीं है, ओटीपी तो उसी नंबर पे जाता है। और जब वो नंबर नहीं है, बंद हो हाँ। गया, तो आप नहीं कर सकते उसको।
पर अभी जो फेसबुक तो ओपन अभी चालू है अभी तो। फेसबुक और अकाउंट तो लेकिन बंद है बाद, या वो तो चालू ही रहेगा, आप उसको लॉगिन थोड़ी कर सकते हैं। हाँ लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। जी। बस वो वाले अभी अकाउंट ओपन है। जो आपने बना दिया है वो तो रहेगा ही, लाइव ही रहेगा, जब तक उसको कोई डिलीट नहीं करेगा या डीएक्टिवेट नहीं करेगा कैसे ऑफ होगा, और वो करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। हो गया अभी मोबाइल के अंदर तो चालू है। अभी जो नया मोबाइल लिए ना इसमें चालू है बड़ा लॉगिन फेसबुक। है ऑलरेडी। पर जो दूसरे लैपटॉप में करता हूँ नहीं होता है। आपको पासवर्ड पासवर्ड। मांगता है। जी बिल्कुल, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए ना, और पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपके पास नंबर होना चाहिए। हाँ। तो नंबर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ना। फिर नया बनाना पड़ेगा इसमें। जी। એટલે ईमेल आईडी अलग से नहीं नहीं नहीं, ईमेल आईडी बनाना आपके पड़ेगा जब फिर। ऑलरेडी है तो क्यों बनाना है आपको नया। अच्छा इसमें इन्हें नंबर नया डाल के नया बनाना पड़ेगा। जी। पुराने वाले जो फ्रेंड है वो तो निकल जाएंगे ना फिर तो। तो पुराने वाले फ्रेंड हो गए तो क्या हो गया, फिर से उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब अच्छा। उसका कोई सोल्यूशन थोड़ी है, आपके पास नंबर नहीं है तो आप कैसे करोगे, आप बताओ। अच्छा ओके ओके वाह कोई बात नहीं। थैंक यू सर। चंद्रावली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। 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 जी। आवाज आ रही है आपको? जी। गुड इवनिंग। हाँ, वेरी ये गुड मेरा इवनिंग। सीमरस का ये नहीं हुआ है, मुझे वही पूछना था थोड़ा सा। सर ने कहा था 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, बट नहीं है। पासवर्ड वगैरह सारी चीजें दे दी हैं, बट स्टार्ट नहीं हो रहा। उसमें पेमेंट वगैरह का दिखा रहा है पेज। तो वो कर देंगे, ठीक है, अगर उन्होंने बोला तो वो कर देंगे, एक बार बस उन्हें रिमाइंड कर दीजिएगा, कल कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने कल किया था बट उन्होंने कहा कि हो जाएगा, मतलब 4 से 5 दिन हो गया मैंने ये किया था, तो उस हिसाब से। तो एक बार कल कॉल कर लीजिएगा सुबह 10 बजे, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा ओके ठीक। थैंक यू। रोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी रोहित जी बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे जैसे ना डेट ऑफ बर्थ मेरा फेसबुक पे चेंज नहीं होता है। क्या आ रहा है वहाँ पे। कुछ प्रूफ स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, एक मिनट। सर ये वो ऑफ है क्या शेयरिंग? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मैंने इनेबल कर दिया है। शेयर हुआ सर? नहीं, अभी तो शेयर नहीं हुआ, एक मिनट जस्ट वेट। हाँ रोहित जी, इंटरनेट का इशू है क्या, अभी तो शेयर नहीं हुआ है। इधर से लिख रहा है यूआर स्क्रीन शेयरिंग। दिख नहीं रहा ना, हाँ अभी दिख रहा है, बताइए। जैसे ये फेसबुक खुला हुआ है। हम्म। फुल स्क्रीन कर लीजिए ना। फुल स्क्रीन आप कर लो। जी कर दिया सर मैंने। जी बताइए। सेटिंग से हो गया ना यहाँ पे। आप सिंपल से आप आउटर्स वाले ऑप्शन में जाइए ना, कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो। जैसे ये 26 अक्टूबर है ना, ये जो मुझे 18 नवंबर करना है इसको। एडिट पे क्लिक करिए। ये आता है। आपने पहले कितनी बार चेंज किया है। तो एक बार ही किया था। नहीं तो आप नहीं कर सकते ना, एक ही बार आप चेंज कर एक ही सकते हैं, बार यहाँ पे देखो लिमिट लगा हुआ है, देयर इज अ लिमिट टू हाउ मेनी टाइम्स यू कैन चेंज योर डेट ऑफ बर्थ। आप रिक्वेस्ट कर तो सकते हैं मतलब यहाँ ये पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके, आप देखो प्लीज कॉन्टेक्ट अस इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट योर डेट ऑफ बर्थ चेंज, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक। इसमें करने पे भी नहीं हो पाता ये। आप यहाँ से देखो रीजन, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करके सेंड करना होगा आपको।
फेसबुक की टीम वेरिफिकेशन के बाद वो तब आप चेंज कर सकते हो। दिस इज माय डियर, इसमें क्या लेना होगा? दिस इज माई रियल डेट ऑफ बर्थ। ऊपर आप पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो ना, ईयर जो भी है। अब यहाँ से जो भी चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो जिसपे डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। पैन कार्ड लगा सकते कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। हैं? ये मोबाइल से मैं कर रहा था तो नहीं हो रहा था ये। कुछ चीज़ें आप फोन से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप लैपटॉप से कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ओके। अविता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अविता जी, आप बताइए। बस सर। सर ये मैं पूछ रहा था कि अपनी प्रोफाइल हम बिजनेस नेम से नहीं बना सकते हैं फेसबुक के अंदर? क्या बोल रहे हैं? बिजनेस नेम से नहीं बना सकते हैं प्रोफाइल बिजनेस नेम से नहीं। फेसबुक के अंदर? बिजनेस नेम के लिए पेज है ना, बिजनेस के लिए। अच्छा, तो किसी भी क्लाइंट की अगर होगी तो फेसबुक उसकी आईडी होगी और फिर उसका पेज हमें बनाना होगा अगर उसके लिए काम जी, करना हो। उनके उसी के प्रोफाइल से आपको पेज बनाना होगा, फिर उस पेज का एक्सेस आप अपने प्रोफाइल पे लेके मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जो ये पेज बनेगा, हम्म। ये इससे इसका लिंक है, ये कुछ पता चलता है क्या? मतलब जैसे कि हमारा जो नहीं नहीं पेज नहीं, वो है कोई पता और नहीं जो चलता। प्रोफाइल है नहीं नहीं वो नहीं। अलग ही रहता है ना बिल्कुल? जी, वो बिल्कुल अलग ही रहता है। अच्छा, मतलब कोई इसमें अगर कोई चलाना चाहता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो वर्क करते हैं साथ में, वो बिजनेस का कुछ करना चाहते हैं, अगर वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे इसको भी बनाना तो बना के कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना? कोई इशू नहीं। ठीक है सर, यही था, थैंक यू। दिलीप पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। दिलीप पटेल जी। दिलीप पटेल जी। गुड इवनिंग सर जी। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर जी मैं बहुत परेशान हूँ सर। काहे परेशान है भाई? सब मेरी आईडी में मुझे ही लॉगिन नहीं करने दे रहा है फेसबुक वाला। कुछ तो आप प्रॉब्लम, पाँच कुछ तो किए होंगे तभी तो नहीं लॉगिन हो रहा है ना। सर आपने याद दिला दिया फेसबुक के बारे में, 5 साल बाद लॉगिन किया तो 5K प्लस और ये मोबाइल में दूसरी आईडी लॉगिन हुई, लैपटॉप में दूसरी लॉगिन हो गई। उस पर 1-1.5 हजार रिक्वेस्ट पड़ी है। और समझ नहीं पा रहे, हमारा मेन अकाउंट है उसमें बार बार वो मोबाइल नंबर से सर्च कर रहे हैं तो उसने ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। तो अब क्या कर सकते हो आप बताओ। सर बहुत अत्याचार हो गया सर, बताओ आप तो फेसबुक का नंबर दो, बात करें सर। क्या बोल रहे हैं? ये कुछ उपाय बताओ। फेसबुक का नंबर थोड़ी होता है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट थोड़ी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साहब ये तो बहुत अत्याचार है ना, बताओ इतने फ्लोवर इतने सब कुछ हुए ब्लॉक कर दिया। वो बिल्कुल है, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया, पहले जो अकाउंट बना था उसमें से मैक्सिमम आज से मुझे लग रहा है 5-6 साल पहले जितने भी अकाउंट बने थे सबको वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। जो नहीं कर पा रहे उसका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। सर मैंने तो 5 साल बाद आज लॉगिन किया है। तो ऑब्वियसली सी बात ठीक है से ना, आप एक्टिव नहीं रहोगे तो वो फेसबुक को वही लगेगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि अरे अचानक से मेरे फॉलोअर्स कम हो गए। तो जितने भी डीएक्टिव अकाउंट होते हैं, जो एक्टिव अकाउंट नहीं होता, वो सबको ब्लॉक कर देता है फेसबुक। सर 5K के बाद भी रिक्वेस्ट पड़ी 1-1.5 हजार, अब उनको एक्सेप्ट कर तो दूसरे को डिलीट करना पड़ता है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिलियन फॉलोअर्स वाले के अकाउंट जब ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको इतना से फर्क पड़ रहा है, अब दोबारा काम करिए, अच्छे से काम करिए। आप कौन सा एक्टिव होकर आप काम कर रहे थे? तो सर जी अब बताइए, आप ही कुछ मंत्र बताइए साहब इसको कोई इसका रिकवरी मंत्र करने ही का। नहीं है, कोई रिकवरी नहीं आप कर सकते हो। तो ब्लॉक किया है तो कब अनब्लॉक करेगा ये? आप रिक्वेस्ट सबमिट कर लीजिए ना। आप फोन को सेव करोगे तो रिपोर्ट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज दीजिए। 90 डेज के अंदर आपको फेसबुक की टीम ईमेल कभी भी कर सकती है रेस्पॉन्ड, आप होगा रिकवर नहीं होगा। ठीक है सर जी, पहले दिन ही। ओके। रामदेव कुशवाहा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर, ये ये बताइए। पूछना था कि जो मेरा फेसबुक में एक इशू है, हम्म। सॉल्व कैसे हो पाएगा सर? आपको चैट बॉक्स में भेजा हूँ, अगर बोलेंगे हाँ, तो स्क्रीन शेयर करेंगे। ये तो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपका है, ठीक है। जी।
तो मोनेटाइजेशन के लिए आप वेट कर लीजिए, ठीक है। ये मोनेटाइजेशन के लिए डिटेल्स में आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके। बाकी आपका ये एक बार है ना, आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, ठीक है, जो भी आपका ये व्हाट्सएप पे एक बार मुझे शेयर कर दीजिएगा। और एक्चुअल में कब से ये ओके। प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। इस क्या बोल रहे हैं रामदेव जी? हेलो। 1 से 1.5 साल हो गया है इसका। ये और प्रॉब्लम हमने से बीच हम हमने बीच में टोटल वीडियो भी डिलीट कर दिया था ताकि सही हो जाए, बट अभी तक सही नहीं हो पाया। नहीं तो वो आपका कितने दिन पहले आपने डिलीट डिलीट किया था? हम्म, हमको लगता है 6 महीने से पहले हो गया। और फेसबुक पे ये कॉपीराइट आता है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट मोनेटाइजेशन फेसबुक को आप करते हो, डेट्स वाई यहाँ पे कॉपीराइट आता है। दूसरे का कंटेंट आपने कॉपी ये किया होगा यूज, डेट्स वाई आपका यहाँ पे मोनेटाइजेशन में इशू आ रहा है। किया था आपने? अ, हमने वीडियो तो कॉपीराइट नहीं डाला था, लेकिन एक आध दो इमेज हमने डाला हुआ था। बिल्कुल, इसके कॉपीराइट लिए इसी की में भी वजह से आया था है। वो। मोनेटाइजेशन में ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, दूसरे का कंटेंट आपको कॉपी ही नहीं करना है। कभी भी वो आपको कॉपीराइट दे सकता है, उसके बाद अकाउंट का रीच एकदम डाउन हो जाएगा, ठीक है। जी। निशा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। निशा जी। निशा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। निशा जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को? निशा जी, आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। हेलो। निशा जी, आप अनम्यूट है। निशा जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अनम्यूट है। आपका जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अमिताभ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अमिताभ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, जी आवाज आ बताइए। रही है? जी आ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जैसे हमने अपने मोबाइल नंबर से प्राइमरी अकाउंट बना रखा है, और हम्म। उसके साथ जो जैसे हम बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए तो हमें पेज ही बनाना होगा ना? जी बिल्कुल, पेज बनाना होगा। पेज ही बनाना होगा या फिर मतलब जो जैसे फर्म के नाम से या बिजनेस नेम से हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं बेटर नहीं, क्या रहेगा? मैंने पहले ही आपको बताया, बस केवल पर्सन का अकाउंट बनता है। बिजनेस स्टार्टअप और किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, सबके लिए पेज बनता है। ठीक है। तो जैसे सर, जी बताइए, क्या पूछ रहे थे अमिताभ जी? हेलो। हेलो जी बताइए, सर, क्या ये पूछ रहे पूछ थे? रहा हूँ कि जैसे जो हम पर्सनल अकाउंट में सारी डिटेल अपडेट करते हैं, एज इट इज हम बिजनेस अकाउंट में भी करेंगे? जो पेज बनेगा उस पे भी वैसे ही करेंगे और वो या उसमें कुछ पेज डिफरेंस होता है? पेज में जो भी चीजें हैं ना, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल से थोड़ा डिफरेंट होता है, पेज में और भी एडिशनल डिटेल्स ऐड करने होते हैं, तो जो भी करना होता है वो आपको क्लास में ही मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक हो। निशा जी, अगेन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। निशा जी हेलो। निशा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। निशा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। निशा जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपका जो भी डाउट है आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। दिलीप पटेल जी, अगेन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी ये कह रहे थे कि मोबाइल में हमारे फेसबुक लॉगिन है। तो आप जो हम्म। बता रहे थे आधार कार्ड पैन कार्ड, आज मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था तो पूरा हम्म। नहीं सुन पाया। तो जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का बताया था इसमें ऐड करने का, तो क्या मोबाइल ऐप के द्वारा हो सकता है? लिंक करने के लिए मैंने कब बोला है? लिंक करने के लिए आधार नहीं, कार्ड पैन कार्ड? मैंने जब मीटिंग ज्वाइन की थी तो उस समय आप ऐसा कुछ बता रहे थे कि मैं ये बोल आधार रहा कार्ड हूँ पैन कि कार्ड। अगर आप फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हो तो आपको अपने रियल नेम से अकाउंट बनाना है, सो डैट अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है अकाउंट पे, तो अकाउंट आप वेरीफाई आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आईडी से ही आप वेरीफाई कर सकते हो। तो क्या मैं मोबाइल ऐप के द्वारा वेरीफाई कर पाऊंगा, जी क्योंकि हमारे बिल्कुल कर फोन में सकते हो, लॉगिन। फोन से ही जी। आप कर सकते हैं। जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा आप फोन से ही कर सकते हैं। अच्छा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब?
जी, आपको खुद से नहीं करना है, जब बोला कोई जाएगा विकल्प तब नहीं? आपको करना है, ठीक है। खुद से कोई विकल्प नहीं होता उसमें जी, वेरीफाई करने का? नहीं। बहुत अच्छा है। ठीक सर जी। रीता वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मुझे ये पूछना है, मेरी भी किट नहीं आई है, मैंने फॉर्म फिल किया था। हम्म। हाँ जी, तो मैंने फॉर्म फिल किया था बट मेरी भी किट नहीं आई अभी तक। कोई बात नहीं, संडे तक आप संडे तक आप लोग वेट कर लो, ठीक है, सबको पहुंच जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी डिस्पैच हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो थोड़ा समय लगता है कुरियर वाले में, आपको पता होगा। संडे तक का वेट कर लीजिए, सभी लोगों को पहुंच जाएगा। आपके बैच में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो आप लोगों को भी पहुंच जाएगा, डोंट वरी। और सर जैसे कि अभी मेरी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम्म। जैसे कैमरा अभी मैंने नहीं लिया है, तो बाद में तो मिल जाएगा ना? बिल्कुल, आपको जब ज़रूरत हो आप कॉल करके बता देना एक बार, अगर अभी नहीं चाहिए तो आप फॉर्म फिल मत करिएगा सिमरस वाला, ठीक है। हाँ, कभी नहीं किया है बट जैसे टाइम नहीं मिल पाता तो अभी यही हाँ, प्रेजेंट वाली जब क्लास ही ज़रूरत अटेंड होगा आप करता ले हूँ। सकते हो, उस समय कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। रोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी रोहित जी, बताइए। सर। वो मैंने आईडी मतलब अटैच करके सेंड तो किया है बट हो नहीं रहा वो, फिर से वही लिख के आ रहा है। क्या लिख कर आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। ठीक है, मैं एक अभी मिनट देख लेता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। सर, वो लिख के आ रहा है सर, लिमिट वाला ही आ रहा है। देयर इज ए लिमिट हाउ मेनी टाइम यू कैन चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, प्लीज कॉन्टैक्ट अस इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट डेट ऑफ बर्थ चेंज। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सर एक चीज और सर, अगर जैसे मान लीजिए अगर चेंज नहीं होता है तो डेट ऑफ बर्थ से कोई इशू होता है क्या, उससे कोई इशू नहीं होता है। वेरिफिकेशन वगैरह में? नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम मैच होता है। अच्छा, सिर्फ नेम मैच होता है? बाकी एक ठीक है बार सर, मैं ओके। बर्थ डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपने स्क्रीनशॉट भेजा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और जो भी उसका सॉल्यूशन होगा कल एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। और किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो। और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? रिम्पल पारक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी बताइए। सर मुझे पूछना था, मेरा इंस्टा का क्वेश्चन है कि हम्म। हम जब लाइव आते हैं इंस्टा पे तो जी, उसका क्या बेनिफिट रहता है ऐसा? और मैंने क्लास में ही बताया था, आप अपने ऑडियंस से बेटर कनेक्शन आप बना पाते हो। आपके ऑडियंस के माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा होता है, आप उनको लाइव ये देते हो, लाइव सॉल्यूशन देते हो, उनके सवालों का जवाब देते ओके। हो, ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग आपकी होती है। ओके। और सर मैंने किसी से ऐसा मतलब सुना भी है कि अगर आप लाइव भी आते हो तो उससे भी आप अर्न कर सकते हो, या कुछ ऐसा रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सर। और किसी के माइंड में कोई डाउट चल रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का डाउट हो, अभी आप पूछ सकते हो। दिलीप पटेल जी, अगेन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी, इस पे टेम्परेरी ब्लॉक किया है तो इसका मतलब वो हमें अनब्लॉक भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक अभी सर। उस बीच में आप बार बार लॉग इन लॉग ये सब ट्राई मत करिएगा, ठीक है, या पासवर्ड चेंज करने का ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं करना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करूंगा जब तक वो खुद से अनब्लॉक नहीं करेगा। निर्मला जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। निर्मला जी। हाय सर, मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर एक्चुअली जो मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है उस पे आई हैव अपलोडेड मेनी पिक्चर्स इंडिविजुअल। ठीक है। हम्म। तो अब आपने मना किया है कि बूस्ट नहीं करना है, दैट यू हैव टीचर्स अबाउट मेटा एड्स, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे उसको करेंगे। जी। ठीक है। तो मुझे आप जैसे लास्ट क्लास में आपने बताया था कि हम इंडिविजुअल्स के थ्रू भी अपने रीचेस रीचेस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे एटलीस्ट ब्रीफ कर सकते हैं कि सर वो कैसे होगा, क्योंकि मैंने अपलोड किया है और मेरी आई गेस 10 to 13 पिक्चर्स हैं जिसपे आई गेस लाइक्स है ही नहीं, बहुत कम लाइक्स हैं, बहुत कम फॉलोअर्स हैं। तो वो कैसे हो सकता है इंडिविजुअल इनिशियली?
ऑलरेडी मैंने कल 3 4 मैंने आपको प्रोसेस बताया था ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे कर सकते हो। कल के ही क्लासेस में मैंने डिस्क्राइब किया था अच्छे तरीके से। कल का वीडियो देखा था आपने? थोड़ा सा देखा था मैंने। नहीं तो पूरा देखिए, आपको अच्छे तरीके से एक जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है सबका जवाब आपको मिल जाएगा। कल का वीडियो जरूरी है क्योंकि कल के क्लास का वीडियो देखकर ही आप इंस्टा पे ग्रो कर सकते हो। ओके, ठीक है सर, मैं इसको एक बार दोबारा से रिवॉच कर लेती हूँ एंड आई जस्ट गेट द ओके, फिर क्लियर। कल पूछ लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई कुछ भी नहीं समझ में आता है तो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। मणिशंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मणिशंकर जी। अच्छा सर। सर ये मैं पूछ रहा था, इंस्टा में हम लोग पेज वगैरह बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वहां जैसे पे कि व्हाट्सएप ये में होता है। फर्स्ट डे ही मैंने ये क्लियर किया था। नहीं बना सकते हो यहाँ पे, जैसे फेसबुक पे अलग ऑप्शन होता है, नहीं वहाँ इंस्टा पे कोई ऑप्शन नहीं होता है ऐसा। ओके सर, ओके। तो मैं कल एक बार ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर नहीं होता तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ सर। ठीक है। फेसबुक का वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के और लिए। मुकेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन तो कुछ नहीं थे, पर मैं एक दो ऐसे ही बात कर लूँ सर से। मैं एक खाली था, जैसे आपने बोला तो 5000 से ऊपर, मतलब उसका कोई रीजन, मतलब कोई भी अकाउंट ऐसा है फेसबुक का कि 5000 से ऊपर नहीं हो सकते वैसा? जी फ्रेंड आप नहीं बना सकते हो, 5000 से ज़्यादा फ्रेंड आपका नहीं बन सकता है फेसबुक पे। ओके, मतलब कोई भी अकाउंट हो, चाहे जी प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, कोई भी किसी हो। का भी हो। ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे सिमरस है, तो सिमरस अगर समझ लो मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं अपना क्लास खत्म हो जाए उसके बाद 6 7 महीने बाद भी अगर मुझे चाहिए तो बाद में भी मिल सकता है ऐसा? जी बिल्कुल आप ले सकते तो हैं, आपको एक बार जो एक्सेस बोला गया है आप जब चाहे ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिया है तो। लेकिन आप ओके। इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फॉर्म फिलअप नहीं करना। अगर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो फिर वो चला जाएगा एक्सेस। नहीं नहीं, फॉर्म फिलअप किया ही नहीं है, हाँ इसीलिए मैंने पहले एक बार वैसे बात की थी। पर मैं एक दो क्लास खत्म होने के बाद भी मिल सकता है ना बाद में ये? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होता है आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है निशा जी, ठीक है। तीनों आपको अपलोड नहीं करना होता है, तीनों में से कोई भी एक आपको अपलोड करना होता है। और कोई डाउट्स है आपका निशा जी तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। देखिए गजेंद्र जी अभी हैंड रेस कर रहे हैं। गजेंद्र जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर, सॉरी लेट किया। नहीं एक्चुअली इतना ही नहीं पूछना था, शॉपिफाई के वगैरह भी क्लासेस होने वाले हैं क्या कुछ? नहीं नहीं, शॉपिफाई का कुछ भी नहीं है। जो भी आपको पढ़ाया कुछ जाएगा नहीं ना? आप जो सीट गया हुआ है आपके ग्रुप में आप चेक कर लीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अर्निंग के बारे में कब बताएंगे सर? मुकेश जी स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा था ना इंस्टा के बारे में, उसी तरीके से आप फेसबुक और फेसबुक पेज के बारे में भी आप स्टेप बाय स्टेप जानोगे, ठीक है। पैसेंस रखिए, सारी चीजें आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है सबका जवाब आपको मिल जाएगा। और किसी का कोई डाउट है, कुछ रह गया है तो अभी आप पूछ लो, अदरवाइज क्लासेज आपका यहीं पे बाइंड अप होगा। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन।